नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन, आवाज़ हमारी फैसला आपका। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के फ्रेजर रोड इलाके में और फ्रेजर रोड डाक बंगला चौराहे के पास। आम तौर पे आप सब इस रोड से हमेशा गुजरते होंगे, लेकिन कई बार कुछ खास चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। उनमें से ही एक जगह है इमाम का किला, इमाम फोर्ट, जो कि डाक बंगला चौराहे से थोड़ा सा पहले है, सम्राट होटल के ऑपोजिट और लोकनायक जयप्रकाश भवन के ऑपोजिट। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अरबी आर्किटेक्चर के ज़रिए बनवाया गया है। यहाँ के जो इमाम साहब थे उन्होंने बहुत ही शौक से इस भवन का निर्माण कराया था और इस भवन का निर्माण कराने के बाद अंग्रेज़ों के ज़माने में काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रहे। उसके बाद अभी मौजूदा वक्त में यहाँ पे पुलिस विभाग के लोग यहाँ रहते हैं। इसे थाना के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है और पुलिस विभाग के काफ़ी लोग यहाँ पे आवास के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार हम लोग 2 बार यहाँ आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अजीब तरीके का रहस्यात्मक हमें यहाँ अनुभव हुआ। हम लोगों ने 2 बार यहाँ शूटिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश की है और आज आपको हम बताएंगे इस किले के बारे में, यहाँ की मौजूदा स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन और इसकी हिस्ट्री के बारे में कैसे कैसे क्या है सारा चीज़। तो आप जुड़े रहिए। खास तरीके का नाम था उनका, नहीं जानकारी है। तो ये जो अभी थाना वगैरह चल रहा है सर, आपके हिसाब से मतलब कितने सालों से चल रहा है? हम लोग तो खुद काफ़ी साल से इधर हैं। ऐसे बाई द वे कितने साल से मतलब यहाँ पे पुलिस वगैरह का मतलब ये होगा, पुलिस के विभाग के लोग यहाँ रहने लगे? कितना साल से आपको लगता है? हम तो 2 साल से रहे हैं, इसका पहले साल रह रहा है। जी जी। ये जो इमाम साहब का किला है वहाँ पे भी फिलहाल पुलिस विभाग के लोग रह रहे हैं। थाना के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, प्लस यहाँ पे के लोग यहाँ रहते हैं एज अ हॉस्टल के तौर पे भी आप कह सकते हैं, और एज अ पुलिस स्टेशन, छोटा सा थाना के तौर पे भी यहाँ पे इस्तेमाल। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है, मतलब जिस तरीके का ये बिल्डिंग है, इसे जब आप कर देखेंगे तो ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अपने वक्त में कितना खूबसूरत बिल्डिंग होगा, कितना खूबसूरत बिल्डिंग होगा। उसकी छाप आपको अभी भी नजर आ रही है। अगर इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता तो ये बहुत ही, ये पटना का सबसे प्राइम लोकेशन में बना हुआ ये बिल्डिंग है और अपने वक्त में ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग होगा। ये हम लोग जो पार्किंग एरिया में खड़े हैं, ये आप देखिए कि यहाँ पे जो पेड़ की जड़ें हैं वो दीवारों से निकल आई हैं, दीवारें टूट रही हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा गया है लेकर के, हाँ, यहाँ पे साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। पटना नगर निगम शायद यहाँ पे कभी नहीं आती और वहाँ के ऑफिसर्स लोग यहाँ पे नहीं आते। साथ ही साथ यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की, तो उनकी तरफ से भी यही पता चला कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। बिहार सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि इन जैसी जो पुरानी इमारतें हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता की निशानी है और इनको इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। आपको मैं जैसे जैसे अंदर लेके आऊंगा, जो सरकार, पुरातत्व विभाग और नगर निगम, ये 3 डिपार्टमेंट्स के ऊपर होती है। पुरातत्व विभाग की इसलिए बात करें क्योंकि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। नगर निगम की जिम्मेदारी पूरे पटना की साफ सफाई है, ना ही सिर्फ आधुनिक शहरों, आधुनिक सिटीज की सफाई करना, बल्कि उन सारे जगहों की भी साफ सफाई पे ध्यान देना जो हमारी हिस्ट्री और हमारी सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं। हम आपको जैसे जैसे अंदर लेके आएंगे, जी 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 सर, आप यहाँ पे कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे सर? हम 2016 से 2016 से रह रहे हैं। उसके पहले से ये काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत पहले से यहाँ पे लोग स्टे करते हैं। तो आप ये बताइए सर कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आप लोगों को भी मुश्किलात होती होगी, सफाई हर जगह इम्पोर्टेंट है, तो आप नगर निगम या बाकी लोगों से आप लोग शिकायत नहीं करते कि भाई हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ भी साफ सफाई होना चाहिए? करते हैं भाई, करते हैं कि क्या कोई उपाय नहीं है, मतलब कोई अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? नहीं भाई, कोई नहीं आता है सफाई करने? कहाँ आ रहा है, आता ही नहीं करता है। जी 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 जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो रही है, तो इनका कहना है कि नगर निगम की तरफ से साफ सफाई नहीं हो रही। तो शर्म आना ही चाहिए पटना अगर नगर निगम और उनके अधिकारियों को
कि यहाँ की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पे खासा ख्याल नहीं रखा जा रहा है लेकर के। और नगर निगम की विफलता तो आप हर रोज़ देखते ही आते हैं पटना नगर निगम की, खास तौर से। इसके अलावा पुरातत्व विभाग जो पुरानी चीज़ों के रख रखाव को ध्यान में रखती है, उनको मेंटेनेंस पे ध्यान रखती है, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग अपने ज़माने का बहुत ही खूबसूरत इमारत रही होगी, तो यहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ों के रख रखाव। आपको ये मालूम होगा कि गत दिनों पटना स्मार्ट सिटी में काउंट नहीं किया गया, 34 बड़े शहरों को काउंट किया गया जिसमें पटना को स्मार्ट सिटी में काउंट नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह काफी कुछ है और उसका कुछ जीता जागता उदाहरण इस बिल्डिंग को भी देख के आ रहा है। पटना नगर निगम, राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार के ऊपर है, क्योंकि राज्य सरकार जब तक ऑर्डर पास नहीं करेगी तब तक बिहार का पुरातत्व विभाग और यहाँ का नगर निगम उस चीज पे एक्शन नहीं लेगा। यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ पे रहने वाले जितने भी पुलिस कर्मी हैं उन लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे नगर निगम, मतलब क्या कहते हैं हम लोग बिहार में भाषा है, झांकी नहीं पाड़ना, तो इसका मतलब होता है कि कहीं पे आके नहीं देखना। तो ये लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पुरातत्व विभाग और नगर निगम और माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा यह आग्रह है कि सर, हमारे बिहार में कई सारे ऐसे जगह हैं, ये पटना की राजधानी और प्राइम लोकेशन है फ्रेजर रोड का, इस जगह को आपको और मेंटेन करना चाहिए और इस बिल्डिंग को आपको ऐतिहासिक या तो म्यूजियम के तौर पे इसे डेवलप कर देना चाहिए या इस बिल्डिंग को इस तरह से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम प्राइम लोकेशन में। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वक्त में कितना खूबसूरत रहा होगा, ये कितना खूबसूरत रहा होगा। मुस्लिम आर्किटेक्ट्स के द्वारा इसको बनाया गया था जी। नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए ना सर। हम लोग यहाँ पर आप लोग हम लोग को भी रहने का व्यवस्था। यहाँ पे देखिए कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे इन लोगों ने बल्ब जला रखा है। रात में काफी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। देख सकते हैं कि आप 100 वाट के बल्ब को जैसे तैसे इन लोगों ने अपनी तरफ से इन्होंने किसी तरह अटकाया हुआ है, जैसे तैसे इन लोगों खाना वगैरह बना रहे हैं लेके, और लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो राज्य सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग यहाँ की जो सीढ़ी है, आप सीढ़ी को देख सकते हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त सीढ़ी है। ये ऊपर लेके चलते हैं और यहाँ पे हर जगह आपको गंदगी व्याप्त है, हर जगह यहाँ पे झोल आप देख सकते हैं, लेके झोल आप देख सकते हैं। सीढ़ियाँ टूट गई है, सीढ़ियाँ टूट गई हैं। सीढ़ियाँ के बगल में जिसको पकड़कर आप चलते हैं वो पूरी तरीके से टूट गया है लेकर के। तो अगर राज्य सरकार और ख़ास तौर से बिहार सरकार ये जो है, ये अगर कहती है कि हमको पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है, पटना की ब्यूटी हमारी ड्यूटी, तो पटना की ब्यूटी हमारी ड्यूटी सिर्फ बड़े बड़े ब्रिजेस, ओवर ब्रिज बनाने से नहीं होगा। ओवर ब्रिज बनाने से नहीं होगा। पटना में इतना बड़ा बड़ा ब्रिज और पुल बना देने से पटना का ब्यूटी नहीं लौटेगा, बल्कि यहाँ का जितना भी बिल्डिंग है, चाहे वो पुराना बिल्डिंग हो, चाहे वो नया बिल्डिंग हो, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, सारे जगहों की खूबसूरती का ख्याल रखना और सारे जगहों को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, बिहार सरकार की है, पर्यावरण विभाग, आपको पर्यटन विभाग की है, ठीक है, पुरातत्व विभाग की है और आपको नगर निगम की। यहाँ पे कहीं भी सफाई नहीं दिख रहा है और ये दृश्य आज से नहीं है, करीब ना जाने 10-15 सालों से ऐसा ही कंडीशन है। उसके पहले क्या नहीं, लेकिन 10-15 सालों से ऐसा देखा जा रहा है। आइए हम आपको लेके चलते हैं और आप बस ये अंदाजा लगाइएगा कि अपने वक्त में ये कैसी जगह रही होगी। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया होगा अपने ज़माने में और बहुत मन से यहाँ के इमाम साहब ने इसको बनाया था। ये देखिए, ये हॉल है, ये हॉल बनाया गया। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े कमरे आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े कमरे मिलेंगे, काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। ये हॉल है, आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में जिस तरीके से छतें बनाई जाती थी, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, उस तरीके से यहाँ की छतों को बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंखा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद हमें उतनी गर्मी नहीं लग रही है। पंखा नहीं है, खुला एरिया है, हवा आने की समुचित व्यवस्था है चारों तरफ से। आइए हम आपको और लेके चलते देखते हैं। ये काफ़ी दूर में ये एरिया फैला हुआ है, ये बिल्डिंग काफ़ी दूर में फैला हुआ है। ये तो एक हॉल हुआ आपको, ये आपको गलियारा है, ये गलियारा है यहाँ पे, और इसके जस्ट पीछे आपको जो बालकोनी है, अपने ज़माने की बालकोनी, चौड़ी बड़ी
बहुत ही बड़ी बालकोनी आपको ये देखने के लिए मिलेगी। लेके ये देखिए कितनी बड़ी बालकोनी है। और ये ऊपर से सीढ़ी है। मीनार इसलिए बनाया गया ताकि निगरानी रखी जा सके। यहाँ पे उस वक्त जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इस मीनार पर खड़े होकर सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे ध्यान रखते होंगे। यहाँ पे 4 मीनारें हैं, 2 पीछे साइड में है, 2 आगे साइड में है। हाँ, ऊपर में मीनार है। वहां पे निगरानी रखने के लिए रखा जाता है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। आइए आपको मैं दिखाना चाहूंगा, पीछे का दृश्य दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि कितना गंदगी फैला हुआ है। क्या इस जगह को इस तरीके से होना चाहिए? माननीय नीतीश कुमार जी स्मार्ट बनाने का दावा करते आ रहे हैं पटना को, लेकिन सरकार को क्या लगता है कि क्या वो अपने काम पे खड़ा उतर रही है? क्या वो वाकई में पटना सिटी को स्मार्ट बनाने के बारे में सोच रही है? पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने से अच्छा है कि राज्य सरकार अपने काम पे सही ढंग से ध्यान दे। हाँ, आइए हम आपको लेकर चलते। राज्य सरकार का ये काम नहीं है कि सफाई करना। क्या राज्य सरकार का ये काम नहीं है? नगर निगम का ये काम नहीं है? नगर निगम का काम क्या है कि जहां पब्लिक की नजर जाती है आप वहां पे सफाई कर दें, और जहां पब्लिक की नजर नहीं जाती है वहां पे आप कभी जाएं ही नहीं। आइए हम आपको लेके चलते हैं और इसको दिखाते हैं कि ये जो बिल्डिंग है अपनी स्थिति पे रो रही है। कहते हैं ना कि जो इमारतें होती हैं वो अपने जज्बात को बयां नहीं कर सकते। हम इंसान तो अपने जज्बात को बयां कर सकते हैं, लेकिन जो ये बिल्डिंग्स होती हैं ये इनके अंदर भी कुछ ना कुछ आत्मा होती है, इनकी भी अपनी आत्मा होती है। ये अपनी दर्द को किस तरह से बयान करें। और देखिए आपको जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत होगा अपने जमाने में। ये बिल्डिंग कितना खूबसूरत होगा। ये देखिए, ये आपको एक और हिस्सा है आपको इस इमाम किला का। ये बगल में लंबा लंबा गलियारा है, लंबे लंबे पैसेज है। ये भी एक आपको बालकोनी इलाका है। यहाँ पे आपको पीपल के वृक्ष उग चुके हैं लेके। बहुत ही खूबसूरत अपने वक्त में ये रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे आप सब जगह देख सकते हैं कि खाना बनाने की व्यवस्था है। पुलिसकर्मी लोगों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे खाना बनाने के लिए अपना अपना एक पैसेज, अपना अपना एरिया बना रखा है लेके, ठीक है। लाइट की व्यवस्था यहाँ अपने तरफ से इन्होंने जैसे तैसे कर रखी है लेके, ठीक है। आइए हम आपको लेके चलते हैं, आइए और दूसरी जगह लेके चलते हैं। तो शुभ नाम? मुकेश कुमार। मुकेश, कितना साल से आप यहाँ पर हैं अभी फिलहाल? अभी तो फिलहाल एबे किए हैं। अभी एबे किए हैं। आप ये बताइए कि बिल्डिंग जो है ये अपने जमाने में बहुत खूबसूरत रहा। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ध्यान इसका खूबसूरती, इसका साफ सफाई रखना चाहिए कि नहीं? बोलने से क्यों घबराते हैं? हाँ, आप लोगों को यहाँ पे रहना है, आप लोगों को कहना चाहिए। आप लोगों ने शिकायत नहीं की कि भाई हम लोगों को यहाँ रहना है 24 घंटे ऑटो पैर, ना जाने कब तक रहना पड़े, ये थोड़ा साफ सफाई आप लोग करवाइए। आप लोग नहीं बोलते हैं किसी से? हम तो खाना बनाते हैं हम लोग, स्टाफ है। अच्छा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्टाफ वगैरह नहीं आता होगा नगर निगम का, कभी सफाई नहीं होता है ना? चलिए आइए हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे लोगों ने अपना मतलब ये शयन कक्ष बना रखा है। यहाँ पे लोगों ने सोने का अपना कमरा, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हॉल है ये, देख सकते हैं एक एक कमरा आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है यहाँ का। अगर इन चीज़ों को सही ढंग से बनाया जाए, अगर इन चीज़ों को साफ सफाई कर दिया जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा क्या देखने में। आइए हम आपको लेके चलते हैं पिछले हिस्से में। कहीं से ऊपर जाने का भी यहाँ पे रास्ता होगा, लेकिन ऊपर भी कहीं सीढ़ी है, इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है कहीं से। हाँ, चलिए तो इधर से आते हैं। ऊपर में सही नहीं है, बहुत दिखा। हाँ, वही तो दिखाना है। कुछ दिन पहले के लिए था। नहीं, कोई बात नहीं। सीढ़ी टाइप का है ना, इसे गुंबद टाइप का ऊपर से। कहाँ से ऐसे जाने? हाँ बताइए। सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कितना बढ़िया होगा अपने जमाने में ये बिल्डिंग। देखिए छत, देखिए ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने में जो किला होता था उस तरीके से मजबूत दीवारें इस बात को साबित करें कि यहाँ पे कभी भी अंबुजा सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है।
यहाँ पे उस जमाने का जो सीमेंट होगा उसी को यूज किया गया होगा। इतना अच्छा है कि हाँ। झड़ता भी नहीं है ये, जी नहीं झड़ता है। और अभी का देखिए घर बनेगा, मकान बनेगा, फटना स्टार्ट 40 साल 50 जी। टूट जाता है। आप कब से यहाँ पर हैं भाई साहब? हम 6 महीना से लगभग। 6 महीना में ही बहुत कुछ, आदमी को 6 मिनट लगता है समझने के। जी। 6 महीना में आपको क्या लगता है कि नगर निगम यहाँ एको बार आया है? नहीं, कहाँ आया है वो तो मच्छर छिड़काव आपको आता क्या लगता है कि एक बिहारी होने के हैसियत से, पहले आप एक भारतीय हैं, फिर भी बिहारी हैं, जी जी। बाद में आप एक पुलिसकर्मी हैं, तो एक भारतवासी होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, हाँ, दुख में है हम। क्या BMP वाले कहिएगा राज्य सरकार को कि क्या कहिएगा उनको? राज्य सरकार तो यही हमारे हैं हाँ। पटना में, हाँ। लेकिन वो तो इधर जाते आते रहते जी। हैं, इनके बारे में पता भी होंगे, लेकिन ध्यान नहीं देते। उनका ये आपको क्या लगता है सर कि इस बिल्डिंग को क्या चीज के तौर पे घोषित करके क्या यहाँ बनाना ठीक रहेगा? आपको लगता है इसे मतलब इसमें चेंजेस नहीं किया जाए, बस इसमें साफ सफाई? आपको क्या लगता है कि हाँ, यहाँ पे किस चीज का ऑफिस होना चाहिए? इसमें देखिए जैसे पुलिसकर्मी रहते हैं, उनका व्यवस्था कर दिया जाए तो और अच्छी बात इसको है। पुलिस विभाग का अगर बिल्डिंग बना दिया जाए और इसी तरीके से सारा मेंटेन यही बिल्डिंग हो, बस सफाई करके इसको थोड़ा सा ये कर दिया जाए, आपको क्या लगता है? अच्छा बहुत बहुत अच्छा लगेगा। प्राइम लोग भाई साहब से बात हुई तो इन्होंने बताया कि यहाँ का जो स्लैब है, छत का जो स्लैब होता है, दीवार होती है, क्योंकि वो कब का बना है आप खुद समझ सकते हैं बिल्डिंग, तो ये अचानक से गिरा था। आप सोच सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ बहुत सारे बड़े तादाद में रहते हैं, किसी भी वक्त किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है, किसी तरह इन्होंने बचा के ये लोग रह रहे हैं। और राज्य सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में कानून व्यवस्था है, जिन लोगों के हाथ में इस शहर की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है? तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए माननीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने इस बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचा। जब से इस बिल्डिंग की ये कंडीशन है, तब से जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए, जितने भी सरकारें आई बिहार में, किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और मौजूदा सरकार भी वही काम कर रही है जो अभी तक किसी सरकार ने काम नहीं किया, और वो है इस बिल्डिंग की मरम्मत करवाना या इसकी मेंटेनेंस का जिम्मा लेना। आप देख सकते हैं, देखिए इस बिल्डिंग को दिखाइए, मैं दिखाना चाहूंगा कहां तक, कितनी दूर तक फैला। उधर जो आप दूर देख रहे हैं, वहां जो आप एक देख रहे हैं बिल्डिंग, वहां पे आपको वहां से निगरानी रखने के लिए वहां पे सुरक्षा कर्मी खड़े रहते होंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पेड़ वृक्ष और पीपल गाछ वगैरह उत्पन्न हो गया, आपको दिखाना हम चाहेंगे। वो हमारे पीछे आप देखिए, सम्राट होटल के पास में आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी एक सुरक्षा कर्मी रहते थे, यहाँ भी और जो मेन एंट्रेंस गेट है, वहां पे आप जो गुंबद जैसा देख रहे हैं, वहां पे भी एक सुरक्षा कर्मी रहता था, सुरक्षा के मद्देनजर कि इस किले पे किसी तरीके का कोई हमला ना हो पाए। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम की विफलता, राज्य सरकार की विफलता और माननीय नीतीश कुमार जी और उनके सरकार की विफलता हर रोज देखने के लिए मिलती है, हर एक इलाके में, चाहे वो मॉडर्न पटना हो या पटना की पुरानी सभ्यता को जीवित रखना, उसकी मेंटेनेंस को करना, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है। ना जाने इस एरिया से, इस इलाके से कितने सारे मंत्री गुजरते होंगे, क्या विपक्ष और क्या पक्ष। क्या अभी मौजूदा सरकार जो बिहार में अभी सत्ता में है, उनकी बात की जाए, वो भी कोई काम नहीं करी, और विपक्ष की सरकार की बात की जाए तो वो भी सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोच रही है। इन सारी चीजों के बारे में ना विपक्ष कभी आवाज उठाता है, और जिनकी जिम्मेदारी मेन होनी चाहिए सरकार में जो है, जेडीयू सरकार, राज्य सरकार, उनकी तो जिम्मेदारी क्या है वो आपको हर रोज नजर आती होगी, ठीक है? तो बने रहिए बिहार जंक्शन के साथ। मैं सत्यांक ओझा कश्यप, आवाज हमारी, फैसला आपका।